माली नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है? तकरीबन 8-9 लाख के करीब का नुकसान है। उनकी शिनाख्त हो रही है सीसीटीवी फुटेज? काफ़ी हद तक तो चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है मास्क पहने हुए हैं तो बालियाँ थी, मोबाइल था और नकदी थी। वो अपने एक साथ शॉपर लेके आए थे। अगर आप वीडियो देखें तो उनमें शॉपर है और शॉपर में 2-3 कपड़े रखे हुए थे उन्होंने। तो वो कपड़े से वो उनके हाथ और पाँव बाँध दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मुज़म्मिल अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर ज़िक्रिया साहब मौजूद हैं जो कि आयरलैंड से अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के पाकिस्तान आए, लेकिन पाकिस्तान आते ही इन्हें एक बड़ा सरप्राइज़ मिला है। इनकी जो मिसिज़ हैं वो भी डॉक्टर हैं, वो भी जॉब करती हैं। उनके साथ एक अनोखा वाक़या पेश आता है कि उनकी क्लिनिक में कुछ लोग आते हैं जो कि पेशेंट बन के आते हैं, उनकी फ़ीस बाहर अदा करते हैं, लेकिन अंदर आके वो उनको लूट के चले जाते हैं। कुछ माली नुकसान होता है, ज़ेवरात होते हैं, वो लेके चले जाते हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं, सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान आप आते हैं पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में आपको ये सरप्राइज़ मिल जाता है, तो हाउ वाज दैट? जी, आपने खुद ही तारुफ़ में बता दिया कि मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और आई डिड माय स्पेशलाइजेशन फ्रॉम अब्रॉड आयरलैंड। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो आयरलैंड से कंप्लीट की। मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था और मैं वहाँ से जॉब छोड़ के पाकिस्तान आया कि पाकिस्तान में रहना है और अपने मुल्क के जो मरीज़ हैं, अपने लोग हैं, उनकी खिदमत करनी है। तो शाम के 6:15 बजे कुछ 2 लोग आते हैं एज़ अ पेशेंट बन के, और वो अपनी स्लिप भी, मुंह पे मास्क लिए होते हैं उन्होंने, और स्लिप बनाते हैं और वो आके चेकअप करवाते हैं कि जी हमें स्किन का प्रॉब्लम है। तो अंदर आते ही वो जो है वो स्किन का तो उन्हें कोई प्रॉब्लम डेफ़िनेटली था ही नहीं, तो वो पिस्टल निकाल के तो जान से मारने की धमकी देते हैं। फिर उसके बाद वो ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहबा जो है वो ज़ेवर वगैरह डॉक्टर साहबा ने उतारा, कुछ पहना हुआ था वो फिर उतार के उन्हें दे देती हैं, और मोबाइल था, नकदी थी, और इस तरह वो उन्हें डरा धमका के वो लेके वो निकल जाते हैं। और ये जो डाकू हैं ये बाहर डॉक्टर साहिबा की जो फ़ीस है वो पे करके अंदर आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, फ़ीस स्लिप लेके आते हैं, और उन्होंने वहाँ पे अपना नाम भी गलत बताया और मोबाइल फ़ोन भी गलत बताया, और मास्क पहने हुए थे 2 लोगों ने, और डेफ़िनेटली वो पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन लेके आए थे कि वो इसी काम पे आए थे। वो डायरेक्ट अगर हम उसकी सीसीटीवी फुटेज देखें तो वो बाहर से ही मास्क पहने हुए अंदर आ रहे हैं। ये नहीं उन्होंने अंदर आके अपना प्लान बनाया कि इस तरह तो लूटा जा सकता है। वो पहले से प्री प्लान्ड वो आए थे इस चीज़ के लिए। हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी है वहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं होती, जैसे आपने बताया कि वो अंदर आके असला भी उसकी भी नुमाइश करते हैं? नहीं, असला की नुमाइश तो नहीं की, वो तो अंदर क्लिनिक के चैम्बर में आके उन्होंने अपने शलवार सही बात है, अंदर तो लेके आए ना। हाँ, अब ज़ाहिरी बात है रूटीन में हॉस्पिटल्स में हर किसी को इस तरह चेक नहीं किया जाता। बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो हर किसी को उस तरह नहीं चेकअप किया जाता कि असला है या नहीं है। लेकिन ये भी शायद हमें करना पड़े अब। और ये बताइएगा कि जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे उनकी शिनाख्त हो रही है सीसीटीवी फुटेज? जी, काफ़ी हद तक तो चेहरा नज़र आ रहा है, लेकिन ज़ाहिरी बात है मास्क पहने हुए हैं तो उस तरह फुल क्लियर तो नहीं है। तो इस हवाले से फिर हमने एसएसपी साहब से भी मुलाकात की, इन्वेस्टिगेशन एसएचओ साहब से मुलाकात की है। तो उनका कहना है कि वो इस पर वर्क कर रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो इस जो वाक़ये को इसको अच्छी तरह देखें और कोशिश करें कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। और मुझे ये बताएं कि जो नकदी है और या जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, वो कितना हुआ है? तकरीबन 8-9 लाख के करीब का नुकसान है। हाँ जी, कड़े इसमें क्या कुछ बालियाँ थी, मोबाइल था और नकदी थी। तो ये इतना सारा सामान एक क्लिनिक से चला जाता है, तो पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है? मौके पर तो देखिए पुलिस, जब हम 15 पे जब वो चले गए तो 15 पे जब कॉल हुई तो वो पुलिस तो आ गई थी उस टाइम पे। लेकिन अभी तक कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई कि जिससे कुछ उनका सुराग मिले।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इसको डील करेगी इस केस को, और जो मुल्ज़मान हैं उनको जल्द गिरफ़्तार किया जाए और जो अमाउंट है उसको भी रिकवर करवाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्लिनिक के अंदर ये सारा वाक़या होता है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कोई पेशेंट बन के आएगा और लूट के ले जाएगा। इस तरह आप क्या लूप होल्स देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्या कुछ मज़ीद चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? जी, फिर उस दिन हमने जो उस हॉस्पिटल के ओनर हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो फिर मैंने यही सजेशन दी उन्हें। मैंने कहा जी, जो नेक्स्ट टाइम पेशेंट आता है कोई भी, तो एक तो उसका आईडी कार्ड देखा जाना चाहिए, और अगर उसने इवन किसी भी वजह से मास्क पहना हुआ है तो एटलीस्ट एक दफ़ा उसको मास्क को वो उतारे, ताकि कैमरे में उसकी तस्वीर आ सके, ताकि अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उसको ट्रेस किया जा सके। एफआईआर में ये भी दर्ज है कि जो डॉक्टर साहिबा हैं उनको बांध के फिर सारा ये कार्रवाई की गई। हाँ जी, जाते हुए वो बांध गए ताकि जब तक वो खोलें अपने आप को तब तक हम चले जाएँ। रिटेलिएट ना कर सकें। और बांधा किस चीज़ से था? वो अपने साथ शॉपर लेके आए थे। अगर आप वीडियो देखें तो उनमें शॉपर है और शॉपर में 2-3 कपड़े रखे हुए थे उन्होंने। तो वो कपड़े से वो उनके हाथ और पाँव बांध दिए, और ताकि जब तक वो उसको खोलें उतनी देर में वो क्लिनिक से निकल के चले जाएँ। तो इस दौरान यकीनन जब एक पेशेंट चेक हो रहा होता है तो वही क्लिनिक के अंदर होता है, लेकिन जो दूसरे सर्जन्स होते हैं वो उनकी भी आना जाना नहीं लगा रहता, वो कैसे ये सारा मामला हो गया? नहीं, उन्होंने आते ही अंदर से डोर लॉक कर लिया, और यूजुअली डॉक्टर के जब पेशेंट कंसल्टेंट देखते हैं तो आप सिर्फ पेशेंट ही देख रहे होते हैं, रूटीन में कोई नहीं आता जाता, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी होती है, तो इसलिए हम किसी को अलाउ नहीं करते कि बार बार कोई अंदर आए या जाए। तो रूटीन में कोई भी नहीं अंदर आता, क्योंकि एज अ पेशेंट एक प्राइवेसी होती है, और फीमेल्स पेशेंट होती हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की प्राइवेसी को मलूज़े खातर रखा जा सके। और आखिर में मुझे ये बताएं कि आप पुरुमीद हैं पुलिस से या महकमों से कि ये काम हो जाए, और मज़ीद डॉक्टर्स के सिक्योरिटी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, हम इस हवाले से हमारी जो डॉक्टरों की तंजीम है, पीएमए है, वाईडीए है, पीआईएमए, पीमा है, सब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि डॉक्टरों को इस तरह क्लिनिक से आके जो लूटना, ये एक काबिल तशवीशनाक अमल है, और हम पुलिस से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के वाक़यात को रोकथाम की जाए, और जो मुल्ज़मान हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और करार वाक़ई सज़ा दी जाए। यकीनन नाज़रीन, डॉक्टर साहब का भी यही मुतालबा है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको जल्द से जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, और जो माली नुकसान है उसकी तलाफ़ी की जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।